80 साल की अमीर औरत ने 25 साल के गरीब लड़के से शादी कर ली। और सुहाग रात में क्या कुछ हुआ। रात का वो पुरस्कून लम्हा जब दुनिया सो रही थी और चांदनी ने नर्म नर्म रोशनी बुखेर रखी थी। फातिमा अपनी शादी शुदा जिंदगी की पहली रात में थी। उम्र के 80 साल भरपूर तजर्बात और दुखों के बोझ के साथ इसकी रूह में छुपे आंसुओं को छुपा नहीं सकती थी। 25 साल के अहमद के हाथ उसके हाथ में थे, जो उसके लिए एक नया सुकून, एक नया ख्वाब था। फातिमा का दिल धड़क रहा था। दिल में एक खौफ और उम्मीद का अजीब सा मेल था। वो जानती थी कि यह रात सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसी राह है जहां से कोई वापसी मुमकिन नहीं। उसकी आंखों में सालों की तुनहाई और मोहब्बत की प्यास झलक रही थी। अहमद भी अपने अंदर एक उलझन और मोहब्बत के नए जज्बे को महसूस कर रहा था। इसके लिए यह रिश्ता एक चैलेंज था, एक जिम्मेदारी थी कि वो इस औरत की जिंदगी में खुशी ला सके जो दुनिया की सख्तियों से तंग आ चुकी थी। वो पहली रात जब वो एक दूसरे के करीब हुए तो सिर्फ जिस्मानी क़रबत नहीं थी, बल्कि दिलों की ज़बान थी। एक ऐसा बंधन जो उम्र, हालत और रस्म व रवाज की कैद से आजाद था। फातिमा ने अहमद की आंखों में अपने दर्द, अपने ख्वाब और अपनी तुनहाई को देखा, और अहमद ने उसकी खामोशी में छुपी मोहब्बत को महसूस किया। महल्ले के लोग उनकी शादी पर हंस रहे थे, सरगोशियां कर रहे थे, लेकिन यह जोड़ा अपनी दुनिया में खोया हुआ था। फातिमा की दौलत और अहमद की मेहनत, ये दोनों मुख्तलिफ दुनिया के इंसान अब एक दूसरे के लिए थे। सुहाग रात में फातिमा ने अहमद को बताया कि उसके दिल में क्या कुछ छिपा हुआ है, अपनी जवानी की यादें, अपने दुख और तन्हाई, और ये कि वो एक बार फिर खुश होना चाहती है। अहमद ने वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ होगा, इसका सहारा बनेगा। इस रात के लम्हात इन दोनों की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन गए, जहां मोहब्बत ने उम्र की हदों को तोड़कर एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन इस खुशी की दुनिया में कुछ राज भी थे जो उनके ताल्लुकात को एक नया मोड़ दे सकते थे। अहमद की बीमारी जो अभी तक छिपी हुई थी, और फातिमा की सोचें जो कभी खत्म न होने वाले सवालों से भरी थीं। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे दो दिल जो दुनिया की नजरें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, एक दूसरे की मोहब्बत में डूबकर मुश्किलात का सामना करते हैं, और कैसे वो अपनी जिंदगी को एक नए रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इश्क कैसे परवान चढ़ता है, कौन से राज सामने आते हैं और उनकी मोहब्बत का इंजाम क्या होता है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शादी के कुछ दिन गुजर चुके थे, मगर फातिमा और अहमद की जिंदगी में अब भी वही नरमी और मोहब्बत की झलक थी जो सुहाग रात में शुरू हुई थी। अहमद अपनी सादगी और मेहनत से फातिमा के दिल को जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो हर सुबह जल्दी उठता, फातिमा के लिए नाश्ता बनाता और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में लगा रहता। फातिमा ने भी अहमद को अपने दिल की गहराइयों से कबूल किया था। उसके चेहरे पर जो थिकन और दुख था, अहमद ने उसको अपनी मोहब्बत से धीरे धीरे मिटाना शुरू किया। लेकिन अंदर की दुनिया में एक गहरा राज था जो अहमद छिपा रहा था। अहमद की तबीयत अक्सर नासाज रहती, कभी उसे सीने में दर्द होता, कभी सांस लेने में मुश्किल पेश आती, मगर उसने कभी फातिमा को अपनी बीमारी का बताया नहीं। उसकी ख्वाहिश थी कि वो फातिमा को बेफिक्र रखे, क्योंकि वो जानता था कि फातिमा की जिंदगी पहले ही मुश्किलात से भरी हुई है। एक दिन जब फातिमा ने अहमद की तबीयत को महसूस किया तो उसने नर्म लहजे में पूछा, अहमद, तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। अहमद ने झुकते हुए कहा, मां, मैं ठीक हूं, बस थका हुआ हूं। लेकिन फातिमा के दिल ने महसूस कर लिया था कि बात कुछ और है। फातिमा की आंखों में एक दर्द भरी चमक आ गई। उसने अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, हमने जिंदगी का नया बाब शुरू किया है और मैं चाहती हूं कि हम सब कुछ साथ मिलकर झीलें। तुम मुझसे कुछ भी छिपाओगे तो यह रिश्ता कमजोर हो जाएगा। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी बीमारी का राज फातिमा को बताएगा। आज रात जब सब सो चुके थे, अहमद ने फातिमा को अपनी बीमारी का पूरा हाल सुनाया। वो दिल की बीमारी का शिकार था और डॉक्टर्स ने उसे जिंदगी की हद मुकर्रर कर दी थी। फातिमा की दुनिया एक लम्हे में थम सी गई, मगर उसके दिल में अहमद के लिए मोहब्बत और हिम्मत की नई रोशनी पैदा हो गई। फातिमा ने वादा किया कि वो अहमद के साथ हर लम्हा रहेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। इसके आंसू खुशी और गम का मिला जला रंग थे। दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से थामा
और इस रात उनकी मोहब्बत ने एक नई ताकत पकड़ी। लेकिन दुनिया का रख उनके हक में नहीं था। लोगों की बातें, खानदान की तनकीद और उम्र के फर्क ने उनके रिश्ते को एक संगीन आजमाइश में डाल दिया था। फातिमा के बेटे और खानदान वाले सख्त नाराज थे। उन्होंने फातिमा को बार बार समझाने की कोशिश की कि यह रिश्ता उसकी इज्जत और वकार के खिलाफ है, मगर फातिमा ने हर बार अपनी मोहब्बत और अपने फैसले पर पख्ता यकीन का इजहार किया। अहमद की मेहनत और फातिमा की मोहब्बत ने इस पेचीदा रिश्ते को एक नई उम्मीद दी, लेकिन ये उम्मीद अब कुछ ज्यादा बड़ी आजमाइश की मुंतजर थी। अहमद की बीमारी के राज का इंकिशाफ होने के बाद फातिमा की जिंदगी में एक नया चीलिंग आ गया था, लेकिन इस चीलिंग ने उन दोनों के रिश्ते को कमजोर नहीं किया, बल्कि उनकी मोहब्बत को और भी मजबूत कर दिया। फातिमा ने अपनी दौलत और असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए अहमद के लिए बेहतरीन डॉक्टरों से राबिता किया। वो दिन रात मेहनत करती रही कि अहमद की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए उम्र की कोई हद नहीं थी। अहमद ने भी अपनी जिंदगी की तमाम तवानाइयां इस जंग में लगा दी थीं कि वो फातिमा को कभी मायूस न करे। दिन ब दिन अहमद की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, मगर वो कभी हार नहीं मानता था। फातिमा की मोहब्बत की रोशनी ने उसे जीने की नई ताकत दी थी। हर दर्द में, हर बीमारी की घड़ी में फातिमा अहमद के साथ खड़ी रही, उसका हाथ थामा और उसके हौसले को बुलंद रखा। लेकिन समाजी रुकावटें और खानदान की मुखालफत अब भी खत्म नहीं हुई थी। फातिमा के रिश्तेदार उस रिश्ते को कबूल करने को तैयार नहीं थे। उनकी बातों ने कभी कभी फातिमा के दिल को दिखाया, मगर वो हमेशा अपनी मोहब्बत की ताकत से उन सब बातों को पीछे छोड़ देती। अहमद ने फातिमा से वादा किया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक उसका साथ देगा, और फातिमा ने भी उसे यकीन दिलाया था कि वो कभी तन्हा नहीं रहेगा। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी हमदर्दी और कुर्बानी थी कि दुनिया के तमाम एतराज बेमानी लगने लगे। एक दिन अहमद ने फातिमा से कहा, माँ, तुमने मेरी जिंदगी में जो खुशियां भरी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं। चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी छोटी हो, तुम्हारे साथ हर लम्हा खास है। फातिमा की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ थे। वो जानती थी कि जिंदगी ने उसे एक नया सबक सिखाया है। मोहब्बत और कुर्बानी की ताकत कभी खत्म नहीं होती। अहमद की बीमारी के बावजूद फातिमा और अहमद ने अपनी जिंदगी को नई उम्मीदों से भरने का फैसला किया। वो जानते थे कि उनके सामने मुश्किलात के तूफान हैं, मगर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत और इज़्म था कि कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती थी। फातिमा ने अहमद के लिए एक छोटा सा बाग बनाया जहां वो दोनों अक्सर वक्त गुजारते। वो बाग उनकी मोहब्बत की अलामत बन गया, जहां फूलों की खुशबू और हल्की हल्की हुआ उनके दिलों को सुकून देती थी। अहमद ने वहां बैठकर अपनी बीमारी के बावजूद जिंदगी की खूबसूरती को महसूस किया और फातिमा के साथ हर लम्हा जीने की कदर समझी। आन दिनों फातिमा और अहमद ने अपने माजी की तलखियों को भुलाकर एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना शुरू किया। फातिमा ने अहमद को अपने जवानी के किस्से सुनाए और अहमद ने फातिमा को अपने ख्वाब और इरादे बताए। ये लम्हात उनके रिश्ते को गहरा और मजबूत कर रहे थे। लेकिन जिंदगी में हर खुशी के साथ कुछ चीलिंग भी आते हैं। एक दिन फातिमा के पुराने रिश्तेदारों ने फिर से उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने मोहल्ले में गलत फहमियां फैलाएं और अहमद की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अहमद और फातिमा ने मिलकर इन मुश्किलात का मुकाबला किया। अहमद ने अपनी बीमारी को एक हथियार बनाया और फातिमा ने अपनी दौलत और इज्जत को अपने हक में इस्तेमाल किया। उन्होंने साबित कर दिया कि मोहब्बत और ईमानदारी के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं टक सकती। एक शाम जब दोनों बाग में बैठे थे, अहमद ने फातिमा की आंखों में देखकर कहा, फातिमा और अहमद की जिंदगी में वक्त ने एक नया मोड़ ले लिया था। इब्तदा में जो खुशियां थीं, वो अब धीरे धीरे गम व फिक्र में बदलने लगे। अहमद की बीमारी के उसरात वाज़े होने लगे थे और फातिमा की बढ़ती हुई उम्र ने इसके लिए कुछ न कुछ मुश्किलें पैदा कर दी थीं। लेकिन उन दोनों ने कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने रहे। फातिमा, जो एक वक्त में शहर की सबसे अमीर और ताकतवर खातून थी, अब अपनी तमाम दौलत अहमद की सेहत पर लगा रही थी। वो उसके इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, चाहे वो महंगे से महंगे डॉक्टर हों या जदीद तरीन इलाज। उसके चेहरे पर कभी मायूसी के आसार नहीं थे, बल्कि एक उम्मीद की रोशनी हमेशा चमकती रहती थी। उसकी नर्म व मुलायम शख्सियत में एक सख्ती भी थी जो सिर्फ अपने प्यार के लिए थी। अहमद, जो कभी एक गरीब नौजवान था,
अब अपनी बीमारी के बावजूद फातिमा की मोहब्बत और उसके कुर्बान होने के जज्बे से मजबूत हो रहा था। उसके चेहरे पर कभी कभार बीमारी की शिद्दत के बास थकन आती, मगर उसकी आंखों में हमेशा जिंदगी जीने की ख्वाहिश चमकती। वो जानता था कि फातिमा उसके लिए सब कुछ कर रही है और वो भी अपनी जान जोखम में डाल कर उसका साथ देना चाहता था। फातिमा ने अहमद को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज समझा। उसकी बीमारी के दिनों में उसने न सिर्फ अपनी दौलत दी बल्कि अपने दिल के दुख भी छिपाए। अहमद की बीमारी के बाद कई रातें ऐसी गुजर गईं जब फातिमा खुद रोती रही मगर कभी अहमद के सामने नहीं आया। इसके लिए अहमद की हंसी सबसे बड़ी दवा थी। अहमद भी अपनी बीमारी के बावजूद फातिमा की मोहब्बत को समझता था। वो जानता था कि ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि कुर्बानी का भी दर्स है। वो हर दिन दुआ करता कि फातिमा की जिंदगी खुशियों से भर जाए और वो अपनी बीमारी के बावजूद उसके लिए एक मजबूत सहारा बने। एक दिन अहमद की हालत अचानक खराब हो गई। फातिमा फौरन उसे अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने बताया कि अहमद की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फातिमा ने अपनी आंखों में आंसू छिपाते हुए अहमद को तसल्ली दी। हमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, अब भी मेरा साथ दो, हम मिलकर उस मुश्किल को भी पार कर लेंगे। अहमद ने फातिमा का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो। ये अल्फाज फातिमा के दिल में उम्मीद की एक नई किरण ले आए। वो जानती थी कि चाहे हालात जैसे भी हों, मोहब्बत इन सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी तरफ फातिमा के खानदान में उस शादी को लेकर बहुत इख्तिलाफात थे। इसके बेटे और रिश्तेदार उस फैसले को कभी कबूल नहीं कर सके थे। वो समझते थे कि एक इतनी उम्र की औरत को एक नौजवान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। फातिमा के बेटे ने कई बार जोर देकर कहा, मां, ये फैसला तुम्हारी इज्जत के खिलाफ है, तुम्हें अपने लिए बेहतर सोचना चाहिए। लेकिन फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल की सुनकर कहा, ये मेरा फैसला है, मेरी जिंदगी है और मैं अपनी खुशी खुद चुनती हूं। उसकी हिम्मत ने न सिर्फ अहमद को बल्कि खानदान के कुछ अफराद को भी मुतासिर किया। एक रात जब सब सो रहे थे, अहमद ने फातिमा को अपनी बीमारी के बारे में हकीकत बताई। उसने कहा, मुझे तुमसे एक बात छिपानी थी, मैं बहुत बीमार हूं और डॉक्टरों ने मुझे ज्यादा वक्त नहीं दिया। ये बात सुनकर फातिमा के दिल पर एक गहरा जख्म लगा, मगर उसने फौरन अहमद का हाथ पकड़कर कहा, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। फातिमा ने अपनी तमाम तवानाइयां अहमद की सेहत के लिए वक्फ कर दी। उसने अपनी दौलत और असर व रसूख से बेहतरीन डॉक्टरों को बुलाया, इलाज करवाया और हर कदम पर अहमद का हौसला बढ़ाया। अहमद ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वो इस बीमारी से लड़कर जिंदा रहे। ये दोनों एक दूसरे के लिए उम्मीद और मोहब्बत का सरचमा बन गए। उनकी कहानी ने न सिर्फ उनके करीब वालों को बल्कि पूरे मोहल्ले को मुतासिर किया। वो दिखा चुके थे कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमल, कुर्बानी और सब्र का नाम है। फातिमा और अहमद की कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जिसे लोग सदियों याद रखेंगे। अहमद की बीमारी के खिलाफ जंग जीतना मुमकिन न हो सका, मगर उन के दिलों की मोहब्बत और कुर्बानी की रोशनी कभी मध्यम नहीं पड़ी। एक खामोश रात में अहमद ने अपने हाथ में फातिमा का हाथ थामा, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें बंद की और दुनिया से रुखसत हो गया। फातिमा के लिए यह लम्हा बेहद दर्दनाक था, मगर उसके दिल में अहमद की मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। उसने न सिर्फ अपनी दौलत बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अहमद की याद में वक्फ कर दी। उसने शहर के मरकज में एक फलाही अस्पताल बनाया जिसका नाम रखा अहमद वेलफेयर क्लिनिक। ये अस्पताल खास तौर पर इन लोगों के लिए था जो गरीब और बीमार थे और उन्हें मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करता था। फातिमा रोजाना उस अस्पताल जाती, हर मरीज के चेहरे में अहमद की झलक देखती और हर मुस्कुराहट में अपने इश्क की कामयाबी महसूस करती। उसके दिल में यकीन था कि मोहब्बत सिर्फ उम्र या दौलत की महताज नहीं बल्कि ये खुलूस और सच्चाई की पहचान है। उसके बच्चे और खानदान वाले भी अब उसके फैसले को समझने लगे थे। वो जान चुके थे कि फातिमा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी है और उसके जज्बात की कदर करनी चाहिए। लोग फातिमा की कहानी सुनकर न सिर्फ हैरान होते बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी करते। मोहब्बत, कुर्बानी और हिम्मत की ये दास्तान हर दिल को छू जाती और उसने हमें सिखाया कि असल खुशी दूसरों की खिदमत में है। अगर आप भी ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके दिल में उतर जाएं और आपकी जिंदगी बदल दें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी की इत्तला आपको फौरन मिले। जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती हैं जो दिल को छू लें, और यही कहानी आपके दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। फातिमा और अहमद की जिंदगी में वक्त ने एक